हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए, हम लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे थे, किए थे पिछले क्लास में। आज देखिए हम लोग पेपर मतलब कि सेकंड जो प्रैक्टिस पेपर है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला कहता है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो फ्रोबेल महोदय किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, संकला संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता है। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है, तो विलियमसन है, थॉर्न है, रोजर्स है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉर्न्स है। क्या है, थॉर्न है संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, छात्र के अवांछित सॉरी छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावशाली मतलब की विधि कौन सी है। उसे माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, या फिर उसे नज़रअंदाज करना, या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उसके सुझाव मतलब उपचारों का सुझाव देना। तो इसमें सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहता है डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित किससे है, ये आप लोग को हमेशा आते रहता है क्वेश्चन। पठन विकार से। किससे है, पठन विकार से। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि लिखने से जो संबंधित मतलब कि अधिगम अक्षमता होती है उसको क्या बोला जाता है। पढ़ने से तो डिसलेक्सिया बता दिए, लेकिन लिखने से क्या होता है वो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पाँचवा में कहता है कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। श्रवण बाधित। ब्रेल लिपि जानते ही हैं कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका है CWN। क्या है, CWSN जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका अर्थ पूछ रहा है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, या एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। एक पूछा हुआ है, बीएड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। और हाँ, आप लोग CWSN का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है। कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है, वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, या विश्वास, या संप्रेषण। तो वृत्तिक वृद्धि जो है ये क्या है, परामर्श का तत्व नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे नहीं है। बाकी तीन जो है, साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण जो है ये क्या है, परामर्श का एक तत्व है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में मतलब कहाँ स्थित है, आगरा में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद या वाराणसी में है। तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है, तो इलाहाबाद में। कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे स्थित है, राज्य नहीं पूछ रहा है, कहाँ पे स्थित है, तो इलाहाबाद में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। नौवां कहता है कि जो संबंध स्किनर चूहों से एवं थॉर्नडाइक बिल्लियों से था, मतलब कि स्किनर चूहों से जो संबंध रखता था और थॉर्नडाइक बिल्लियों से रखता था, वही संबंध कोहलर किससे मतलब कि रखता था। कोहलर जो मनोवैज्ञानिक थे, बंदरों से, कुत्तों से, या मुर्गियों से, या फिर बनमानुषों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनमानुष जो थे, डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा क्या नाम था बनमानुष का, तो सुल्तान नाम था। क्या था, सुल्तान नाम था बनमानुष का, ठीक है। और बताइएगा आप लोग को कुत्तों पे प्रयोग कौन किए थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप लोग को बताया जा चुका है थ्योरी क्लास में। अधिगम पठार है, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध वर्धन, या फिर अधिगम में दोष, या अधिगम में अवरोध। तो देखिए पठार क्या होता है, अधिगम पठार क्या होता है, जैसे ये गया फिर ऐसे गया और फिर ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो क्या होता है ना, मान के चलिए कि ये है आपका इस टाइप का है, तो अधिगम पठार क्या होता है कि पहले शिक्षा क्या होता है, मतलब कि उसका स्तर मतलब कि तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जैसा ही यहाँ पे आता है उसके बाद क्या होता है, ये
यहाँ पे अस्थाई हो जाता है, मतलब कि ना तो ये इसमें वृद्धि हो रहा है ना ही कमी हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अधिगम पठार बोलते हैं। ठीक है, शिक्षा में ना तो कमी आ रही है ना वृद्धि आ रही है, तो इसी को क्या कहते हैं, अधिगम पठार बोलते हैं। तो अधिगम पठार क्या है, तो अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है। क्या है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिगम में अवरोध क्यों नहीं है, तो अधिगम में अवरोध कब होता है, जब मतलब कि मान के चलिए अधिगम में अवरोध कब कर सकते हैं, कोई बाधाएं आती है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि वो अधिगम में अवरोध पहुंचा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। कौन थे, स्किनर महोदय। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहता है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या आता है, पुरस्कार है, दंड है, या फिर प्रशंसा, या सही व्यवहार के प्रस्तुतिकरण है। तो देखिए, जब व्यवहार के सही प्रस्तुतिकरण नहीं होगा तब तक क्या होगा, व्यवहार के प्रशिक्षण सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छात्रों में सही व्यवहार के लिए प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा जाएगा, तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण होना जरूरी है। नेक्स्ट आइए, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, तो ये किए थे हल। कौन किए थे, हल महोदय। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आप लोग का हो जाएगा, इनमें से कौन सा शिक्षण विचारधारा से संबंधित नहीं है, कौन सा शिक्षण विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो ये डेविड ह्यूम का क्या है, विचारधारा और सबसे अलग है। CWLN, बुश और एचिसन, ये तीनों का क्या है, विचारधारा एक मिलता जुलता है, लेकिन डेविड ह्यूम का क्या है, विचारधारा अलग होता है, इसीलिए यहाँ पे संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, देखिए नहीं वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, या परावर्ती स्तर, या दूरवर्ती स्तर। तो देखिए, स्मृति स्तर है शिक्षण अधिगम का, अवबोध भी है और परावर्ती भी है। ये जो दूरवर्ती है ये स्तर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, या फिर मस्तिष्क उद्वेलन। तो शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण विधि नीति कौन सी नहीं है, तो व्याख्यान जो है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 में कहता है कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन की कौन सी विशेषता नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन की कौन सी विशेषता नहीं है। समावेशी शिक्षा का एक सतत प्रक्रिया, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, या कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ये तो सही है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में क्या अभिवृत्ति करती है। देखिए, जहाँ पे भी यह यदि केवल और केवल ही इस टाइप का अगर देखने को नेगेटिव वर्ड मिल जाए तो ये 90% जो चांसेस होती है वही आंसर हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पे आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा विशिष्ट मतलब कि एक विशेषता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में वृद्धि करती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 18वां, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं है, कौन सी नहीं है, शिक्षक कथन, छात्र कथन, या अभिभावक कथन, या मौन। तो फ्लेंडर की जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18वां का क्या हो जाएगा, अभिभावक कथन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनिग्राम, रूपग्राम, या पद या शब्द है। तो संभाषण में क्या हो जाएगा, रूपग्राम सबसे लघुत्तम इकाई है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम करके सीखते हैं, किसने कहा था, तो हम करके सीखते हैं ये कहा था डॉक्टर मेस ने। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है। निम्न में से शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है, ध्यान में रखिएगा, स्मृति, बोध, चिंतन, या वर्णन। तो देखिए, स्मृति भी है, बोध भी है और चिंतन भी है, और क्या नहीं है, तो वर्णन जो है आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, या प्रत्यक्षीकरण की, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रियाएं ये सब होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया भी होती है, निदान भी किया जाता है और प्रत्यक्षीकरण भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। क्या निहित है? अनुक्रिया समाजीकरण, या अनुक्रिया अनुबंधन, या उद्दीपक सामान्यीकरण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कोई बच्चा अगर डर रहा है, मतलब काली गाय, काली वस्तु या फिर काली कुत्ता, ये सबसे, तो ये जो अनुबंधन है ये उद्दीपक सामान्यीकरण ये निहित है। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण में निहित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण, नेक्स्ट है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? क्या है? ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर का, ये तो ही नहीं होएगा ही नहीं। बी है व्यक्तिगत भेद का, या अभिभावक की पृष्ठभूमि का, या फिर विषय की विशिष्ट प्रकृति का। जब देखिए, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में नहीं रखना, मतलब कि आवश्यकता नहीं है, तो ये अभिभावक की तो जो पृष्ठभूमि है इसको रखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी एक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिक सामूहिकता की प्रबलता, या जिज्ञासा की कमी होती है, या फिर समूह में खेलने में सहभागिता होती है। तो यहाँ पे बाल्यावस्था की एक विशेषता कौन सी नहीं है? बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा की कमी। बच्चों में तो जिज्ञासा कूट कूट के भरा होता है, तो यहाँ पे जो गलत आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी सृजनात्मक क्रिएटिविटी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भावन, या फिर अभिप्रेरण, या प्रबोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, अभिप्रेरण। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? क्या है? बुद्धि, इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट का प्रथम चरण है। इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट का प्रथम चरण कौन सा है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, या मानसिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट में प्रथम चरण जो होता है शारीरिक विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन है, बचाव है, या विस्तार है, या फिर प्रसार है। तो सीखना जो है एक तरह के व्यवहार का क्या है? आप लोग का संशोधन है। उसमें संशोधन करने के बाद व्यवहार में अपना परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अगर आप लोग को स्किनर का वो जो थ्योरी दिए थे अगर याद होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसुप्त अनुबंधन के लिए, या फिर आकस्मिक अधिगम अधिगम के लिए। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता था प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने ही दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर बॉक्स। नेक्स्ट कहता है कि बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी प्रशिक्षण में, देखिए यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाटिया बैटरी जो होता है वो किस लिए मतलब कि यूज किया जाता है? भाटिया बैटरी किस लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि ये किसके लिए होता है। तो बुद्धिमापन के लिए होता है। किस लिए होता है? तो बुद्धिमापन के लिए होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर 8 होते हैं, या 7 होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 उप परीक्षण होते हैं। क्या होता है? 5 उप परीक्षण होता है। किसमें? तो बुद्धिमापन के लिए भाटिया बैटरी जो परीक्षण होती है उसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। और हाँ, अगर किन्हीं को यूपी टीईटी का नोट्स सुपर टीईटी का नोट्स अगर लेना है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।